बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री लोडेड। कुलश उस्मान किस्त नंबर 135 में क्या होने वाला है, एनालिसिस 1 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इसलिए आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे। मंगोलों का एलची आया है, उस्मान बे का मंसूबा क्या होगा, उस्मान बे ने याकूब बे के पीछे चलने का फ़ैसला क्यों कर लिया, किस्त नंबर 134 के आखिर में उस्मान बे का इसमें मंसूबा क्या है, बाला खातून की किस्त नंबर 135 में एंट्री होगी, यानी सादत खातून के सामने पहली बार आएंगी। क्या वो सादत खातून को टफ टाइम दे सकती हैं? फैसिलियस का उस्ताद सगोत में किस पर हमला करेगा? जरकोताय बोरान से मिलने आया है, इस मुलाकात में क्या अहम होने वाला है? बोरान की शहादत दिखाई जाएगी या फिर उसे इस ड्रामे से आर्जी तौर पर जाना पड़ेगा और आगे चलकर बोरान की वापसी क्या हो सकती है? दूसरी तरफ बयंदर बे ने सोना तो नहीं चुराया लेकिन फंस चुका है। सबसे पहले बात करेंगे कि बयंदर कैसे फंसा और इसको सज़ा से कौन बचा सकता है। आज के हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। किस्त की सबसे बेहतरीन बात वो रही जब बमसी और तुर्गत बे का जिक्र किया गया कि वो भी खाना खाने पर शर्त लगाया करते थे, और आपको ये सीन याद होगा कि उन्होंने एक बार हानली बाज़ार में शहद खाया था। क्या आपको वो सीन याद है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा होलोफेरा और ओरहान बे के दरमियान जब बातें हो रही थी, यानी जब वो महमूद बे पर हमला करने वाले थे, और चूंकि महमूद बे के पास बहुत से सिपाही थे लेकिन ओरहान बे के पास सिर्फ 6 सिपाही थे, तो होलोफेरा ने उससे पूछा, तो इस पर ओरहान बे ने कहा कि उनके दादा जान ने कुछ ही आदमियों के साथ एक बड़ा किला फतह कर लिया था, तो हम उसी अर्तगरल की औलाद हैं। यानी उसने नाम लिए बिना ही अर्तगरल गाजी का जिक्र किया। इसके अलावा किस्त नंबर 134 में गोंचा खातून और अलाउद्दीन बे की घोड़सवारी की दौड़ हमें बहुत पसंद आई। अब चलते हैं अपने तर्जीह की तरफ। जैसा कि आप देख चुके हैं कि मंगोल एलची भी आ चुका है, लेकिन उस्मान बे ने भी याकूब बे के पीछे चलने का फैसला कर लिया है। तो इस हवाले से हम आपको बताते चलें कि चूँकि उस्मान बे जानते हैं कि याकूब बे दिल से इंसाफ पसंद आदमी भी नहीं है और सब कुछ वो चालें चल रहे हैं, यानी वो हक के रास्ते पर तो हरगिज़ नहीं है। लेकिन उस्मान बे के पास अभी एक दुश्मन से लड़ने का ही वक्त है, यानी उस्मान बे नहीं चाहते कि वो बहुत से दुश्मनों के साथ लड़ें, और उस्मान बे जानते हैं कि कोई ना कोई अंदर मौजूद है जो उनके खिलाफ है याकूब बे के अलावा, इसलिए दो दुश्मनों से तो अभी लड़ना वो नहीं चाहते थे। दूसरी बात यह हो सकती है कि उस्मान बे मंगोलों के बारे में जानते होंगे कि वो जल्द ही आने वाले हैं, इसलिए उन्होंने यही मुनासिब समझा कि अभी याकूब बे के साथ ही चला जाए ताकि दोनों एक साथ हों और दुश्मन का मुकाबला कर सकें। उस्मान बे ट्रेलर में ये बताते नजर आए कि आखिरी बार उनको टैक्स दिया जाए। यकीनन आप जानते हैं कि जितना भी टैक्स मंगोलों को दिया जाएगा उस्मान बे उन पर हमला करके छीन ही लेंगे, यानी ये सारा सोना उस्मान बे हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ देखने से ऐसा लगता है कि जहां किस्त खत्म हुई है वहीं पर ही मंगोल आ चुका है, और मंगोल को देखते ही याकूब बे थोड़े से डर गए हैं। हालांकि उनके पास सिपाहियों की ताकत तो ज़्यादा है, लेकिन उस्मान बे से ज़्यादा याकूब बे डरे और सहमे नज़र आ रहे हैं। और जब मंगोल कमांडर चला जाता है तो उसके बाद उस्मान बे और उनके दरमियान बातें शुरू होती हैं कि इस मामले का कैसे हल किया जाए, और उस्मान बे यही कहते हैं कि आखिरी बार आप उनको टैक्स दें और हमें मुत्तहिद होना होगा। यानी उस्मान बे किस्त नंबर 134 के आखिर में मुत्तहिद होकर भी यही समझते हैं कि अभी हम मुत्तहिद नहीं हैं। यही उस्मान बे का मंसूबा होगा कि आगे चलकर किसी तरह मंगोलों से जान छुड़ाई जाए। मंगोलों के हवाले से हमें लगता है कि उस्मान बे के तरीकाकार पर ही याकूब बे को चलना होगा, जिससे सब ये जान पाएंगे कि उस्मान बे ने ही मंगोलों से हमारी जान छुड़ाई, और बाज़ंतीनियों का मुकाबला किया जाए जो उनके अंदर घुसे हुए हैं, और जब उनसे निमट लिया जाए तो फिर याकूब बे के साथ भी निमट लिया जाएगा। दूसरी तरफ बाला खातून की एंट्री होगी, और हमें लगता है कि चूँकि इससे पहले मलन खातून ने सादत खातून को काफ़ी टफ टाइम दिया है, इसलिए बाला खातून भी काफ़ी टफ टाइम उनको दे सकती हैं। लेकिन असल बात है उस्ताद की। उस्ताद जो फैसिली उसका उस्ताद है वो इस बार सगोत पर हमला करने वाला है, और हमें लगता है कि वो काफ़ी हद तक हमला करने में कामयाब होगा। लेकिन अक्सर बड़ी परेशानी की बात यह है कि बाला खातून चूँकि सगोत में ही रहती हैं, और मुमकिन है कि उन पर भी हमला हो और वो ज़ख्मी भी हों, और उनके हवाले से अभी यही कहा जा सकता है कि हो सकता है कि वो मामूली ज़ख्मी हों या उन पर हमला करने की कोशिश की जाए। वो अपने आप को तो हमले से बचा लें, लेकिन सगोत का बहुत सारा नुकसान उस्ताद कर दे। दूसरी तरफ जरकोताय बोरान से मिलने के लिए आया है। हमें लगता है कि बोरान थोड़ी ही सही हो सकता है कि कुछ गुफ्तगू करने के काबिल हो जाए और जरकोताय से कोई ना कोई बात करे।
बोरान अगर जरकोताय से कोई ना कोई बात करता है तो वो ज़रूर ऐसी बात करेगा जिससे जरकोताय का गुस्सा ठंडा होगा और वो आने वाली इकसात में एक बार फिर उस्मान बे के साथ हो सकता है। इसके साथ साथ अगर बोरान की शहादत यहाँ दिखानी हुई तो इस सूरत में जरकोताय जब वहाँ मौजूद होगा और जो ही उस्मान बे वहाँ पहुँचेंगे तो उसके फ़ौरन बाद ही बोरान की शहादत दिखाई जा सकती है। इसके अलावा हमें ये भी लगता है कि जरकोताय खुद से कोई मंसूबे बनाए हुए है, क्योंकि किस्त नंबर 134 के देखने से यही लगता है कि उस्मान बे को उसके किसी भी मंसूबे का इल्म नहीं है। अगर जरकोताय वाकई उस्मान बे से नाराज़ है तो ये नाराज़गी इतने दूर तक नहीं चलेगी। जल्द ही जरकोताय उस्मान बे के पास लौट आएगा। लेकिन बोरान के हवाले से तो आप जानते ही हैं कि उनके हवाले से अच्छी खबर नहीं है। वो ड्रामे को छोड़ देंगे और छोड़ने की वजह उनकी सेहत है, और हो सकता है कि उनकी शहादत ना दिखाई जाए बल्कि इलाज की गर्ज से यहाँ से कहीं भेज दिया जाए, या फिर शहादत अगर दिखाई जाती है तो फिर हम बोरान अल्प का कभी भी किरदार नहीं देख पाएंगे। लेकिन अगर इलाज की गर्ज से जाते हैं तो हो सकता है कुछ माह की ब्रेक के बाद बोरान अल्प वापस आ जाएं। ये अभी 50-50 है। अब बोरान की शहादत होती है या फिर इलाज की गर्ज से या फिर ठीक होकर कहीं जाता है, तो इस सूरत में ही हमें पता चलेगा कि वो कुर्रतुल उस्मान में वापस आएगा कि नहीं। दूसरी तरफ बयंदर बे हमारे ख्याल में इस तरह फंसे हैं कि फैसिलियोस ने अपना मास्क उतार कर जिस शख्स के मुंह पर मास्क लगाया है वो चूंकि खजाने का अहम किरदार यानी अहम सिपाही था, और वो सिपाही यकीनन बयंदर बे का करीबी सिपाही होगा। और इसके बाद सब यही समझेंगे कि चूंकि ये बयंदर का करीबी आदमी था तो इसमें बयंदर मुलव्वस हो सकता है। और चूंकि फैसिलियोस भी वहाँ मौजूद था, इसलिए हमारे ख्याल में जब अदालत लगेगी तो फैसिलियोस ही बयंदर बे के खिलाफ गवाही दे सकता है, यानी फैसिलियोस की वजह से ही बयंदर फंस जाएगा। अब आप ट्रेलर में देख सकते हैं कि उस्मान बे जल्द ही बयंदर की गर्दन उड़ाने वाले हैं, लेकिन हमें लगता है कि बयंदर की मौत यहाँ नहीं दिखाई जा सकती। उसे या तो उस्ताद खुद आके बचाएगा, कुछ न कुछ ऐसा लाएगा जिससे साबित होगा कि बयंदर के पीछे नहीं है, लेकिन बयंदर बे इस इंसाफ से उस्मान बे के खिलाफ भी फिर हो सकता है। दूसरी बात यह हो सकती है कि यूनुस एमरे की एंट्री हो और यूनुस एमरे उस्मान बे से यही दरख्वास्त करें कि अभी इस मामले को रोक दिया जाए, देर इंतजार किया जाए और इंतजार के बाद ही बयंदर का सर कलम किया जाए। हमारे ख्याल में यूनुस एमरे अगर आते हैं तो उनकी कोई बात नहीं सुनेगा, लेकिन चूंकि सब नहीं जानते कि ये यूनुस एमरे हैं बल्कि सब यही जानते हैं कि वो एक दरवेश हैं, इसलिए मुमकिन है कि बयंदर की जान बचाने के लिए यूनुस एमरे को सबको बताना पड़े कि मैं यूनुस एमरे हूँ, यानी अपनी शनाख्त जो उन्होंने छुपाई हुई है वो सबके सामने जाहिर हो जाए। इसके अलावा यूनुस एमरे चूँकि सल्जोक रियासत के एक काजी भी रह चुके हैं दरवेशी से पहले, तो वो कोई कानूनी नुक्ता भी उठा सकते हैं जिससे बयंदर की जान कुछ देर के लिए बच जाए। इसके अलावा बयंदर की जान बचाने के लिए मंगोलों की एंट्री भी हो सकती है। हो सकता है कि मंगोल कमांडर ऐन वक्त पर पहुंचे, बयंदर की सजा पर अमल दरामद इसलिए रोक दे ताकि बयंदर से पहले मालूम किया जाए कि सोना कहाँ है, ताकि उस सोने को मंगोल हासिल कर लें। बहरहाल कुछ भी हो, बयंदर की मौत उस्मान बे के हाथों यहाँ नहीं दिखाई जा सकती, बयंदर बच जाएगा। आपको किस नंबर 134 कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा और 10 में से नंबर दीजिएगा। अगर किस्त नंबर 134 की बात की जाए तो 10 में से हमारी नज़र में 8 नंबर इस किस्त को दिए जा सकते हैं। आप क्या नंबर देते हैं कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।